आप देख रहे हैं द वैशाली टाइम्स, सच्ची खबर सही वक्त पर। अब सीएम नीतीश कुमार के गांव से उठेगी जनता की आवाज। प्रशांत किशोर की नई मुहिम बिहार में मचाने जा रही है हलचल। जातीय जनगणना और भूमि सर्वे में गड़बड़ी के खिलाफ बड़ा आंदोलन। जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर 11 मई को 11 मई से नीतीश कुमार जी के जो गांव है कल्याण बिगहा, वहाँ से आदरणीय प्रशांत किशोर जी के द्वारा हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की जा रही है। जो विषय है हम लोगों के सामने, हस्ताक्षर अभियान क्यों और क्यों नीतीश कुमार जी के ही गांव से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गांव कल्याण बीघा से एक राज्यव्यापी हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जन सुराज के मुजफ्फरपुर जिला अध्यक्ष इंद्रभूषण सिंह ने बताया कि ये अभियान बिहार के 40,000 गांवों में चलेगा और सरकार की 2 बड़ी नाकामियों के खिलाफ 1 करोड़ लोगों के हस्ताक्षर जुटाए जाएंगे। जातीय जनगणना और भूमि सर्वेक्षण में हुई अनियमितताएं, जनता की आवाज अब गांव-गांव तक। राजपाट उन्हीं का रहा है और जो भी पब्लिक हित में जो पॉलिसीज़ बनी हैं, नीतीश कुमार जी ही उसके मुख्य नेता के रूप में रहे हैं। चाहे वो महागठबंधन के धारा में गए या एनडीए के धारा में आए, तो चेहरा तो नीतीश कुमार जी ही हैं। तो इस दरमियान में जो भी पॉलिसीज़ तय की गई थी, उसमें अभी जो सबसे जो प्रमुख मुद्दे हैं हमारे पास में, वो है जातिगत जनगणना। अभी जो फिलहाल जो कराई गई है और पुनः भारत सरकार द्वारा, अभी जैसा कि आप लोगों को भी जानकारी मिला होगा, जन सुराज ने सरकार को 11 जुलाई तक का अल्टीमेटम दिया है। अगर तब तक ठोस जवाब नहीं मिला तो विधानसभा सत्र में होगा जबरदस्त घेराव। अब सवाल ये है कि क्या नीतीश सरकार जनता की इस चेतावनी को गंभीरता से लेगी? क्या बिहार में शुरू होगा नया जन आंदोलन? हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत 11 मई कल्याण बीघा से। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं, क्या सरकार को जवाब देना चाहिए? जनता की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर फॉलो करें। वर्तमान सरकार रहती है कुछ ऐसे मुद्दे सामने में लाकर लोगों को डाइवर्ट करने का प्रयास करती है। ये तय है, लोगों को डाइवर्ट करने का प्रयास करती है कि कैसे लोग टुकड़ों में जातिगत आधार पर, धर्म के आधार पर आपस में बटे रहें। और है भी, ये बिहार के लिए दुर्भाग्य है। हम लोग भी बहुत सारे नेताओं के साथ काम किया है, लेकिन ये बिहार का दुर्भाग्य है कि लोग पार्टी लाइन पर, जाति लाइन पर और नेतृत्व पर लोग आपस में बटे हुए हैं। और उसी चीज़ को दूर करने के लिए आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने इस फ्रंट को बनाया है, जिसको जन सुराज के नाम से आज पूरे बिहार की जनता जान रही है। तो हम लोग जो जातीय जनगणना की जो बात कर रहे हैं, इस पर इतनी ज़्यादा अनियमितताएँ हुई हैं, निचले स्तर से लेकर ऊपरी स्तर तक इतनी ज़्यादा अनियमितताएँ हुई हैं कि इसको मैं शब्द में क्या बयां करूं। और ख़ास करके मान लिए जातीय जनगणना ये लोग करा भी लिया, हमको जानकारी मिल गई कि हाँ फलाने जात के फलाने इतनी जनसंख्या में पूरे बिहार में है। अब थोड़ी देर के लिए मान के चलें कि हमें नहीं मालूम है कि हाँ इस जाति के कितने लोग हैं बिहार में, इस जाति के लोग हैं, इतना तो किसी भी पार्टी, किसी नेता को मालूम तो है ना। तो आज जो जातीय जनगणना कराकर लोगों में जो विभेद पैदा करना चाह रही है सरकार, लोग अपना जाति की जनसंख्या देखकर लोग खुशी होने लगते हैं कि हमारा जात इतना % है, हमारा जात इतना % है। भैया जितना % आप हो उससे कोई मतलब नहीं है। पहले आप अपने कलेजे पर हाथ रख के जो विगत सरकारें रही हैं उनसे ज़रा ये पूछने का काम कीजिए ना, जो हमारे जाति के लिए आपने क्या किया है। जातिगत आधार पर तो ढेर सारा लीडर यहाँ पैदा ले लिए, चाहे जो भी हो, जातिगत आधार पर तो ढेर सारे यहाँ लीडर पैदा ले लिए, लेकिन वो जाति के लोग अपने कलेजे पर हाथ रख के अपने आप को कहें कि हमारे जात के नेता ने हमारे लिए क्या किया। चाहे वो लाली जी हो, चाहे जीतन राम मांझी हो, चाहे रामविलास पासवान जी हो, चाहे जो भी यहाँ प्रोजेक्टेड जात के आधार पर है। तो हमारा ये मानना है कि ये जातीय जनगणना तो बिल्कुल अनियमितताएँ हुई है और चुनाव के पहले एक शगुफा है कि लोग आपस में बटे रहें और इस शगुफे की उपलब्धि लोग अपने स्तर से लेने में दबाव में आकर, हम समझते हैं भारत सरकार ने भी दबाव में आकर, क्योंकि चुनाव आने वाला है,
तो उन्होंने भी इस चीज़ के लिए हामी भरी है कि मैं भी जातीय जनगणना के पक्षधर हूँ। और दूसरा विषय है जो हमारा भूमि सर्वेक्षण, जो अभी जो वर्तमान में जो चल रहा है, भूमि सर्वेक्षण इतना अभी कठिन विषय है यहाँ के लिए, जो समझिए कि परिवार बिखर रहा है। आपस में जो भी लोग जिसके दादा परदादा के नाम से जो पुश्तैनी ज़मीन हुआ करता था, जो आज तक चला आ रहा था, लोग अपनी अपनी सुविधा के हिसाब से जो पारिवारिक उनकी जैसी पृष्ठभूमि थी, उन्होंने आपस में बंटवारा करके अपना अपना कृषि योग्य खेती करके अपना काम कर रहे थे। लेकिन ये जो अभी ये जातीय ये जो आपका भूमि सर्वेक्षण का जो ये शगुफा छोड़ा गया है, बिल्कुल समझिए कि ये पैसे का वारा न्यारा करने के लिए वर्तमान सरकार ने इस चीज़ को किया। इससे कोई आगे लाभ नहीं होने वाला है। जो ज़मीन जिसके पास पुश्तैनी हो, जो पारिवारिक ज़मीन है, उसको आप अभी आपस में इतनी विवादें खड़ा कर दी हैं, उसमें भी कभी कभी कि हाँ बहन का अधिकार होगा तो उसका अधिकार होगा, और इस तरह से लोग अभी दिमागी तौर पर इतने भटक रहे हैं। और ख़ास करके अभी जो ब्लॉक से लेकर जितना भी इससे संबंधित जो इस नेटवर्क में लोग जुड़े हुए हैं, चाहे वो राजस्व कर्मचारी हों, चाहे जो रसीद काटने वाले जो होते हैं, चाहे सीओ स्तर से लेकर ब्लॉक स्तर तक, इतनी ज़्यादा अनियमितताएँ हो रही है और इतना अनाप शनाप लोगों को पैसा लग रहा है इस काम को दुरुस्त कराने में, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। हम लोग के पास ढेर सारे लोग आते हैं, हम लोगों के पास भी कर्मचारी लोगों का कि इसको करा लिया जाए, इसको करा। हम जानते हैं कि ज़मीन हमारा है, कौन ले जाएगा। ये तो मान लीजिए परिवार में ज़मीन जब होती है, परिवार की संख्या बढ़ती है, जब पारिवारिक डिमांड होता है तो निश्चित रूप से आपस में डिवीज़न होता है। डिवीज़न होता है तो लोग अपनी अपनी सुविधा के हिसाब से उसको आपस में बांटते हैं। लेकिन ये भूमि सर्वेक्षण कराकर ये सरकार फिर पुनः लोगों को आपस में बिखराव के लिए ही ये भूमि सर्वेक्षण लाया गया है। और मेरा मानना है कि वर्तमान में ये कोई भी सरकार जब इस ढंग की योजनाएं और इस ढंग का प्रस्ताव लाकर लोगों को बीच में परोसती है, तो सबके पीछे घोटाला है, ये जान लीजिए। चाहे वो भारत सरकार के द्वारा